हेलो एवरीवन। आज हम दलाई लामा के इतिहास के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो दलाई लामा है वह कैसे बनते हैं या फिर दलाई लामा जो है उसका क्या महत्व है। तिब्बत में बौद्ध धर्म से रिलेटेड इससे जो दलाई लामा बनाए जाते हैं वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो दलाई लामा का इतिहास है वह एक अवलोकन उत्पत्ति और जो परंपरा प्रारंभ है, दलाई लामा की जो परंपरा है वह 14वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। जब पहले जो दलाई लामा गेदुन दुब जो हैं 1391 से 1474 में जो है वो चुने गए थे। दलाई लामा शब्द जो है वो मंगोलियाई और जो तिब्बत भाषा है उसका संयोजन है, जहाँ दलाई का अर्थ होता है महासागर और लामा का अर्थ होता है गुरु अर्थात ज्ञान का महासागर। जो तीसरे दलाई लामा हैं सोनम ग्यात्सो, जो कि 1543 से 1588 के बीच में जो है उनको उपाधि मिली थी। वे 1578 में मंगोलाई जो शासक थे अल्तान खान से उन्होंने जो है वो उपाधि दी थी, जिसके बाद उनके जो पूर्ववर्ती दो दलाई लामा हैं उन्हें भी जो है वो लागू किया गया था। और इसकी चयन प्रक्रिया जो है उसके बारे में जाने तो जो ये चयन प्रक्रिया है वह एक जटिल और आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है इसका चुनाव होता है, जिसमें पुनर्जन्म की जो मान्यता है वह भी शामिल है। और जो प्रक्रिया है इसमें पवित्र संकेत सौपन और जो तिब्बत है उसकी पवित्र लामो झील से प्राप्त जो दर्शन है वह भी शामिल हैं। संभावितः है जो उत्तराधिकारी हैं, यानी कि आमतौर पर एक छोटा बच्चा जो है उसको पूर्व दलाई लामा से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको पहचानने के लिए कहा जाता है। यदि बच्चा जो है सही वस्तुएं चुनता है तो उसे दलाई लामा जो है उसकी मान्यता दे दी जाती है। वर्तमान में जो 14वें दलाई लामा हैं तेजिन ग्यात्सो को 2 वर्ष की आयु में जो है 13वें दलाई लामा के रूप में पुनर्जनन के रूप में जो है वो चुना गया था। जो प्रमुख दलाई लामा और जो उनकी भूमिका है उसके बारे में जानते हैं। जो प्रमुख दलाई लामा और उनकी भूमिका है वह प्रथम दलाई लामा जो थे गेदुन दुर्ब, उनके 1391 से जो 1474 के गेलूद संप्रदाय के जो संस्थापक थे त्योंग खापा, उनके शिष्य जो थे उन्हें जो है बनाया गया था। और उन्होंने जो तसीम लुनपो मठ था उसकी स्थापना भी की थी और बौद्ध धर्म के कदम में जो अपनी विचारधारा है उसको भी बढ़ावा दिया था। और जो पांचवें और जो प्रथम दलाई लामा थे, जो 5वें दलाई लामा हैं उन्हें जो है वो महान 5वें के रूप में प्रसिद्धि जो है वो मिली थी। 5वें दलाई लामा को उन्होंने तिब्बत को एकीकृत किया था और जो पोटाला है पैलेस का निर्माण भी शुरू किया था। उन्होंने गेडेन जो फोरंग सरकार है उसकी स्थापना भी की थी, जो कि तिब्बत की जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। जो 13वें दलाई लामा थे थबटेन ग्यात्सो 1876 से 1933 जो है उनका शासन रहा था। तिब्बत को आधुनिक बनाने और जो विदेशी शक्तियाँ थी जो कि ब्रिटिश और रूसी के साथ संबंध जो है उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया और 1912 में उन्होंने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित किया था, जिसे चीन ने अस्वीकार कर दिया था। और जो वर्तमान में जो आज के 14वें दलाई लामा हैं तेजिन ग्यात्सो, जन्म और प्रारंभिक जीवन जो है उनका 6 जुलाई 1935 को तकसेर तिब्बत के एक किसान परिवार में हुआ था। मूल नाम जो है इनका वो लामो दोडुप है और 2 वर्ष की आयु में ही 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में चुना गया था इन्हें। और 1940 में 14वें दलाई लामा के रूप में जो है वो मान्यता दी गई थी। 16 वर्ष की आयु में बौद्ध शिक्षा शुरू की गई और 1959 में जोखांग मंदिर जो है और जो लासा में गेसे लहार रंपा है, यानी कि जो यहाँ पर बौद्ध दर्शन में पीएचडी जो है उसकी डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी।
चीन का आधिपत्य और निर्वासन। 1950 में चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1951 में जो 17 सूत्री समझौते थे उस पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दलाई लामा ने जबरन कराया गया जो है वो बताया जाता है। 1959 में जो तिब्बती विद्रोह है उसके दमन के बाद दलाई लामा ने 17 मार्च को लासा छोड़कर जो हिमालय है उसे पार करते हुए 31 मार्च को भारत में शरण ली थी। तब से वे जो हैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, जहां जो तिब्बती सरकार जो है वो निर्वासन संचालित करती है। और इसके वैश्विक योगदान के बारे में जाने तो जो 1989 में तिब्बत के अहिंसक जो स्वतंत्रता संग्राम है उनके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी जो है वो प्राप्त है। और मध्य मार्ग जो दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया था, जिससे तिब्बत के लिए जो पूर्ण स्वतंत्रता है उसके बजाय जो वास्तविक स्वायत्तता है उसकी मांग की गई थी। विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और जो अंतरधार्मिक संवाद है उसको बढ़ावा दिया गया था। उनकी किताबें हैं जैसे कि फ्रीडम इन एक्सिल और दी आर्ट ऑफ जी हैप्पीनेस ने वैश्विक स्तर पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। राजनीतिक संन्यास के बारे में जाने तो 2011 में दलाई लामा ने तिब्बती सरकार का जो निर्वासन है उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व से संन्यास ले लिया और यह जिम्मेदारी जो है वो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए जो नेता हैं उनको सौंप दी। अब वे केवल आध्यात्मिक नेता के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। और अगर वर्तमान स्थिति के बारे में जाने तो जुलाई 2025 तक जो है स्वास्थ्य और जो गतिविधियां हैं जो 14वें दलाई लामा हैं 6 जुलाई 2025 को जो है वो 90 वर्ष के हो जाएंगे। स्वास्थ्य कारणों से उनकी यात्राएं जो हैं वो सीमित हो गई हैं, लेकिन वे अभी भी जो हैं वो धर्मशाला में शिक्षा और जो संदेश हैं वह देते हैं। भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जो है जेड श्रेणी की जो वीवीआईपी सुरक्षा है वह प्रदान की, यानी कि वीआईपी जो सुविधा है वह प्रदान की है। और उत्तराधिकारी का जो विवाद है कि दो दलाई लामा है वह कह रहे हैं कि 15वें दलाई लामा का चयन जो है वो तिब्बती बौद्ध परंपरा और जो गेडेन फोरंग ट्रस्ट है उसके आधार पर होगा। उन्होंने संकेत दिया है कि अगला दलाई लामा जो है किसी भी लिंग का हो सकता है, यानी कि वह जो है लड़की भी हो सकता है और संभवतः है चीन के बाहर जन्म लेगा। चीन ने दावा किया है कि दलाई लामा का चयन जो है वो स्वर्ण कलश लॉटरी प्रणाली से होना चाहिए, जिसे 1792 में किरियान लोंग सम्राट ने शुरू किया था। दलाई लामा और जो तिब्बती समुदाय है उन्होंने इस दावे को जो है वो खारिज कर दिया है। और चीन और तिब्बत के बीच में जो है वो विवाद हुआ है। चीन जो दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर आपत्ति जताता है। दलाई लामा ने तिब्बत के लिए शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है, लेकिन चीन ने उनकी जो निर्वासित सरकार है उनके साथ कोई समझौता करने की इच्छा जो है वो नहीं दिखाई है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म है, जिसे वज्रयान बौद्ध धर्म या फिर लामवाद के रूप में भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म की एक विशिष्ट शाखा है जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, मंगोलिया और जो भारत है उनके कुछ हिस्सों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम जो है उसमें प्रचलित है। यह महान जो बौद्ध धर्म है उनका एक रूप है जिसमें वज्रयान प्रथाओं का समावेश जो है वो किया गया है। और इसका जो प्रारंभ है वह 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में जो है वो हुआ था। तिब्बती बौद्ध धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में जो तिब्बत का सम्राट था सोंगतेन गैम्पो के शासनकाल में हुई। उन्होंने बौद्ध धर्म को तिब्बत में लाने के लिए नेपाल की जो राजकुमारी थी बुकुटी और जो चीन की राजकुमारी थी वेनचेंग से विवाह किया, जो दोनों बौद्ध धर्म की थी। और 18वीं शताब्दी में सम्राट जो त्रिसोंग तेत्सेन थे उन्होंने भारतीय बौद्ध विद्वान शांतारसिक
और जो तांत्रिक गुरु पद्मसंभव हैं उनको तिब्बत आमंत्रित किया था। जो पद्मसंभव हैं उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें जो है वो तिब्बत बौद्ध धर्म का दूसरा बुद्ध माना जाता है। 1779 में समय मठ की स्थापना जो है वो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक जो है वो मानी जाती है। और अगर इसके दूसरे प्रचार के बारे में बात करें तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में जो है इसका दूसरा प्रसार हुआ था। 9वीं शताब्दी में जो सम्राट लागंद रम्मा थे उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे इसका प्रसार जो है वो रुक गया। लेकिन 10वीं शताब्दी में जो अतीश दीपकर हैं उन जैसे विद्वानों ने बौद्ध धर्म को पुनर्जन्म दिया। इस दौरान जो है तिब्बत में जो ग्रंथ हैं उनका संस्कृत से अनुवाद हुआ और जो कैंगूर ऑफ तेंगूर जैसी ग्रंथ जो हैं वो संकलित किए गए। कैंगून का अर्थ है बुद्ध के उपदेश और जो तेंगूर है उसका अर्थ है टीकाएं। और अगर इस संप्रदाय के विकास के बारे में बात करें तो जो तिब्बती बौद्ध धर्म है उसमें 4 प्रमुख समुदाय जो हैं वो विकसित हुए हैं। निंगम्मा, कागयू, साकिया और गेलगू। इन सभी के विवरण के बारे में जो है अब हम बात करेंगे। जो महायान सिद्धांत है उसके बारे में बात करें तो जो बोधिसत्व आदर्श जो हैं वो सभी प्राणियों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए बोधिसत्व बनने की प्रेरणा जो है वो करुणा और जो प्रज्ञा है यानी कि वाइजडम एंड कंप्रेसिव, करुणा और प्रज्ञा को आत्मज्ञान का आधार माना जाता है। जो शून्यता यानी कि सभी घटनाएं जो हैं वो स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हैं बल्कि परस्पर एक दूसरे पे जो हैं वो निर्भर हैं। जो वज्रयान सिद्धांत है उसमें जो तांत्रिक प्रथाएं हैं जैसे कि मंत्र, मंडल और ध्यान प्रथाएं जो तीव्र आत्मज्ञान के लिए उपयोग की जाती हैं। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु का मार्गदर्शन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक माना जाता है। देवता योग, ध्यान के दौरान जो है बौद्ध देवता जैसे कि तारा अवलोकितेश्वर जो थे उनकी कल्पना करना इसके अंदर शामिल है। और अगर प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनके बारे में जाने तो सबसे पुराना संप्रदाय जो है जिसकी स्थापना पद्मसंभव ने की थी, प्राचीन अनुवाद परंपरा पर जो है वह आधारित थी, जिसमें दयोग चेन जो है वो ध्यान प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। कांगयू, मारपा और जो मिलारेपा द्वारा स्थापित की गई थी जो कि तांत्रिक शिक्षाएं और जो ध्यान है उन पर जोर देता है। कर्म काग्यू जो है इसका प्रमुख जो संप्रदाय माना जाता है, जिसके नेता कर्मापा हैं। जो साक्या हैं वह साक्य जो हैं वे 11वीं शताब्दी में खोन कोंगचू गलाशो द्वारा स्थापित जो लेमदे यानी कि पथ और जो फल हैं उनकी शिक्षाओं पर जोर देता है। जो गैलूग हैं वह 14वीं शताब्दी में त्यांगसो खापा द्वारा स्थापित जो हैं दलाई लामा और जो पंचेन लामा हैं, इन संप्रदाय के प्रमुख नेता जो हैं वो बौद्ध दर्शन जो है और उनकी नैतिकता पर विशेष जोर देते हैं। और जो ये प्रथाएं और अनुष्ठान हैं इन पर जो तिब्बती बौद्ध धर्म में ध्यान जैसे कि समन और जो विपसन्या है और तांत्रिक प्रथाएं जैसे कि मंत्र हुए, जाप हुए, मंडल का निर्माण हुआ, यह सब महत्वपूर्ण है। मठ और मठवासी उनका जीवन या फिर मठ जैसे कि गेडेन, सेरा, देपुंग, ये सब जो हैं वो शिक्षा और जो आध्यात्मिक अभ्यास है उनके केंद्र हैं। पर्व और जो उत्सव हैं उनमें लोसार, सागा दावा और जो चौगार हैं वह शामिल हैं। पुनर्जन्म तुल्कू, इनकी जो पुनर्जन्म तुल्कू की जो परंपरा है वह जैसे कि अब दलाई लामा जो हैं 14वें दलाई लामा को चुना गया था। और जो कर्मापा हैं वह तिब्बत बौद्ध धर्म की विशेषता है। मंडल और मंत्र जो हैं यानी कि जो जयामितीय चित्र होते हैं वह, और ओम मणि जो पदेम हैं वह आध्यात्मिक प्रथाओं का जो है वो हिस्सा माने जाते हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे।
जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।